सबसे अच्छा दोस्त कौन? दोस्तों, यह कहानी है दो मित्र सोहन और रोहन की, जिनके बीच में आ जाता है एक और मित्र रामू। उन दो मित्रों के बीच तीसरा मित्र राम आकर सोहन और रोहन की मित्रता को कैसे खत्म करता है, ये हम देखेंगे। और ये देखेंगे कि कैसे रामू भिखारी बन जाता है और दूसरा मित्र सोहन ऑफिस का मालिक बन जाता है। क्या था इनके बीच का मामला जिसने बदल दी दोनों की किस्मत? क्या है ये किस्मत का करिश्मा था या फिर मेहनत का फल? चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। देखते रहिए हमारे प्लस पॉइंट एजुकेशन चैनल को। चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक कक्षा में दो विद्यार्थी रोहन और सोहन थे। वह दोनों बचपन से ही एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ रहे थे। दोनों दोस्त एक ही साथ स्कूल जाते और एक ही साथ स्कूल से आते थे। वह दोनों मन लगाकर पढ़ते थे, लेकिन कुछ समय बाद रोहन का एक नया मित्र बन गया, जिसका नाम था रामू। अब रोहन जब भी स्कूल पढ़ने जाता था तो सोहन के साथ ना जाकर रामू के साथ जाता था। सोहन को भी ऐसा देखकर बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे रोहन सोहन के साथ ना तो बातें करता और ना ही उसके साथ स्कूल या फिर घर जाता। अरे चांदनी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? अरे ऐसे कैसे? पहले खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा, नहीं तो फिर आप ही मेरे से कहोगे सर में दर्द हो रहा है। अरे नहीं कहूँगा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, देर वैसे ही हो रही है मुझे। रात में आऊँगा तब खा लूँगा। नहीं नहीं, आपको मेरी कसम, जब तक आप खाना नहीं खा लेते तब तक मैं आपको यहाँ से जाने भी नहीं दूंगी। हे भगवान, ये चांदनी भी ना बहुत जिद्दी है। जब तक खाना नहीं खाऊंगा तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी। चलो थोड़ा खा ही लेता हूँ, नहीं तो ये मेरा सर खा जाएगी। क्या सोच रहे हो? खाना खा लो, मैंने बना दिया है, बस परोसना बाकी है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अच्छा बाबा, लगा दो, चलो खाना मैं आता हूँ अभी। इतने में चांदनी टेबल पर बढ़िया बढ़िया खाना सजा देती है। चलो, हाश सोहन जी माने तो सही, नहीं तो बेचारे भूखे ही जाते, फिर सर का दर्द लेकर बैठे रहते। चलो मैं जाती हूँ, आज तो बहुत खुश होंगे वो, उनके मन का खाना जो बनाया है मैंने। जब तक चांदनी खाना लगाती है तब तक सोहन अपने हाथों को अच्छे से मलता और धोता है। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है खाने की। लगता है चांदनी ने कुछ बढ़िया ही बना लिया होगा आज। आज तो पूरा पेट भर लूंगा। मैं भी कितना पागल था कि खाना छोड़कर जा रहा था। कोई पागल ही होगा इतने अच्छे पकवान को छोड़ेगा। बेचारी चांदनी भी कह रही होगी कि मैं कितने पागल हूँ। वो भी तो मेरी चिंता ही करती है। बेचारी कह रही थी कि सर में दर्द हो जाएगा। वो चिंता ही तो है, एक तरह से सिर में दर्द होगा। खाना खा लेता तो मैं तभी नहीं सही रहता। चलो कोई बात नहीं, पुरानी बातों को छोड़ता हूँ और अब खाने पे ध्यान लगाता हूँ। जल्दी से हाथ अच्छे से साफ हो जाएं, फिर जाऊँगा खाना खाने। जम के खाऊंगा आज खाना, पेट भर भर के। वह दोनों खाना खा लेते हैं। चांदनी भी मन ही मन बहुत ही खुश हो रही थी, क्योंकि उसने अपने पति को खाना जो खिला दिया था। अरे चांदनी, तुमने कितना अच्छा खाना बनाया है, बड़ा ही मस्त था। अरे मैं तो बढ़िया खाना बनाती ही हूँ, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। चलो तो मैं जाऊँ कि नहीं ऑफिस? हाँ आप चली जाओ, आप, अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इतना कहकर सोहन अपनी चमचमाती हुई कार को लेकर ऑफिस की ओर निकल जाता है। ऑफिस में वह अपना सारा काम खत्म कर लेता है। अरे वाह सोहन, तुम जैसे अगर सभी लोग हो जाएं तो ये भारत बहुत जल्दी तरक्की कर लेगा। अरे सर, आप भी ना, आप ऐसे ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। अरे अगर तुम इसी तरह काम करते रहो ना तो मैं तुम्हारा जल्दी ही प्रमोशन कर दूंगा। क्या सर, सच? हाँ सोहन, मैं सच बोल रहा हूँ। यह बात सोहन अपनी पत्नी चांदनी को बताता है। चांदनी भी इस बात को सुनकर बहुत ही खुश होती है। 2 महीने बाद सोहन का प्रमोशन हो जाता है। अब सोहन पर काम का बोझ भी ज्यादा आ गया था, लेकिन फिर भी सोहन अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ कर रहा था। अरे माई, कुछ खाने को दे दे, मेरे पास कुछ नहीं है खाने को। क्यों? तेरे पास है तो तेरा शरीर। अरे माई, कैसी बात कर रही हो? मेरे शरीर को मैं खा तो नहीं सकता हूँ। हाँ वो तो सही है, बोल रहा है, क्या बता, क्या है, क्या देना है तेरे को? मुझे कुछ नहीं, मुझे खाने को दे दो कुछ। अरे चल निकल यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है तेरे को देने के लिए। मैं अपना 1 रुपया भी किसी भी भिखारी को नहीं देती। ऐसा कहकर माई वहां से चली जाती है और रामू उसकी शक्ल देखता रह जाता है। यह रामू वही था जिसने सोहन और रोहन के बीच में आकर उनकी गहरी दोस्ती में दरार डाल दी थी।
अब वह अपने गरीबी में दिनों को काट रहा था। वहीं दूसरी ओर सोहन को बॉस बनने का मौका भी मिल गया। उसके पास कल से ज्वाइनिंग का लेटर भी आ गया। अब सोहन ऑफिस में खुद सबसे बड़ा बॉस बन गया था, इसीलिए वह सबसे लास्ट में जाने लग गया था। वहीं उसके क्लास का एक दोस्त और था जिसका नाम रोहन था, जो पहले सोहन के साथ हमेशा रहता और उसी के साथ पढ़ाई करता था। माँ, मैं एक ऑफिस जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए। मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी यार नौकरी लग जाए। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे ही साथ है, था और हमेशा रहेगा। माँ, तो मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, ये तेरे हाथ में तलवार क्यों है? माँ, मुझे हर बार की तरह यदि आज भी नौकरी नहीं मिली तो आज भी मैं उस इंटरव्यू लेने वाले आदमी का मर्डर कर दूंगा। बेटा देख लियो, मर्डर करते हुए तुझे कोई देख ना ले, नहीं तो तुझे क्या फ़ायदा, कोई पुलिस वगैरह जेल में डाल दे। सर वो ना, मुझे आज घर पर जल्दी जाना है, तो मैं जा सकती हूँ? क्यों इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी इंटरव्यू देने के लिए लोग आ रहे होंगे। सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरी माँ की दवा लेकर जानी है, वो आज बीमार हो गई हैं। अच्छा चलो ठीक है, अपना इंटरव्यू देने वाली फाइल को नीता को दे देना, वो ले लेगी इंटरव्यू लोगों का। अरे सर, नीता भी आज आई नहीं है, वो भी छुट्टी पर है। हे भगवान, क्या हो गया है तुम लोगों को? काम के समय पे छुट्टी दिख रही है। तो सर मैं जा सकती हूँ कि नहीं? हाँ चले जाओ। थैंक यू सर। थोड़ी देर बाद रोहन वहां आता है इंटरव्यू देने के लिए। सर, मैं आ सकता हूँ? हाँ आ जाइए। अरे सोहन, तू यहाँ कैसे? हे मिस्टर, जरा जबान संभाल के बोलो। मेरा नाम मिस्टर सोहन प्रभाकर है। ओहो, तू अंग्रेजी बोलने लग गया है। अब तुम बताओगे कि मैं हिंदी बोलूँ या अंग्रेजी? ये बताओ क्या काम है, यहाँ क्यों आए हो? वो मैं यहाँ अपना इंटरव्यू देने आया हूँ। अच्छा, तुमको अब कब से इंटरव्यू की जरूरत पड़ गई? तुम तो स्कूल में बहुत नए नए दोस्तों के साथ रहने लगे थे। हाँ, उसी का ही ये नतीजा है कि मैं केवल उसी क्लास तक पढ़ पाया। ये सही है कि तुम तो कुछ बन गए। मुझे तो एक दिन बनना ही था रोहन, क्योंकि जैसी संगति में बैठते हैं वैसी ही दुर्गति होती है लोगों की। हाँ हाँ, सच कहा तुमने। और वो तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला राजू का क्या हुआ? अरे सोहन, उसके बारे में मत पूछो। ये जो हाल मेरा हुआ है ना, ये उसी के ही वजह से हुआ है। केवल आज वो सड़कों पर आवारों की तरह भीख मांग रहा है। ऐसे लोगों के साथ भगवान जो भी करते हैं सही करते हैं। तो सोहन, तुम मुझे अपने इस ऑफिस में काम दिला दो ना। पहले वादा करो कि कभी तुम बुरे लोगों का साथ नहीं हाँ, दोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी ऐसे लोगों का साथ नहीं दूंगा। ठीक है, तुम कल से आ जाना। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फुर्तीली बहू की कहानी। प्रतापनगर के एक घर में मीना नाम की एक सुशील और गुणवान बहू रहती थी। वह सुबह से ही पेड़ों को पानी देती और पेड़ों को पानी कुछ इस तरीके से देती थी कि पेड़ भी उससे बहुत ही खुश होते थे। कभी कभी तो पेड़ इतना खुश हो जाते थे कि वहीं के वहीं बारिश भी हो जाती थी। वह पेड़ों को पानी देने के तुरंत बाद ही घर की सफाई में लग जाती थी। उसके इस काम को देखकर घर में सब उससे बड़ा ही खुश होते थे और उसकी हमेशा तारीफ पे तारीफ ही करते रहते थे। इतने सब काम करने के बाद भी वह थकती नहीं थी और जल्दी जल्दी स्वादिष्ट खाना भी तैयार करके सभी को खिला देती थी। उसके इतने जल्दी काम करने की शक्ति और लगन पूरे प्रतापनगर में प्रचलित थी। सभी पड़ोसी भी उसकी बहुत तारीफ करते थे कि बहू हो तो ऐसी। उसके अंदर यह एक अच्छी आदत थी कि जब भी खाना वह तैयार करती थी तो सबसे पहले वह अपनी सासू माँ और अपनी दादी माँ को सबसे पहले खिलाती थी, जिससे कि खाना और स्वादिष्ट हो सके। अरे बहन, मेरे घर पे अपनी बेटी भेज दे, मेरे घर में बहुत काम है, रिश्तेदार आने वाले हैं। नहीं तो मैं तो उसे कहती ना, थोड़ा बहुत हाथ बंटवा दे, फिर तो मैं खुद ही कर लूँगी और कछू ना है जामे मेरा तो। अरे ठीक है, कोई बात ना, चली जाएगी। बता कब जाना है तेरे घर में मेरी बहू को? अभी भेज दी हूँ 1 घंटा में, ठीक है ना? ठीक है, भेज दूंगी। रुक्मणी बहुत खुश होती है क्योंकि उसका सारा काम अब जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे तेरी बेटी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे वो मेरी बेटी है ऐसे ही वो तेरी भी बेटी है। हाँ हाँ, मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। जैसे तेरी बेटी है वो वैसे ही मेरी भी बेटी के समान है वो। रुक्मणी और मोहिनी की बात मोहिनी की सास भी सुन रही होती है।
उसका बिल्कुल भी मन नहीं था अपनी पोती को रुक्मणी के घर भेजने का, लेकिन अब वह भी क्या करे। रुक्मणी को मोहिनी ने वादा जो कर दिया था उसके घर जाने का। बेचारी बेटी पहले अपने घर का काम पूरा करती है, अब वह दूसरे के घर भी जाएगी कामों को करने। अच्छा तो मैं जाती हूँ, मुझे बाजार से सब्जी भी लानी है, जब तक भेज दियो अपनी बेटी को, ठीक है ना? हाँ हाँ तू सब्जी लिया, नहीं तो सब्जी मंडी बंद हो जाएगी, तू रिश्तेदारों को क्या खिलाएगी? हाँ हाँ भेज देंगे, इतनी जल्दी भी कहाँ की है रुक्मणी। पहले वो अपने घर का काम तो पूरा कर ले, तभी तो लोगों के घरों में जाएगी। अब उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं ना कि वो लोगों के घर जाएगी काम करने। ऐसा कहकर सुष्मिता रुक्मणी को बहुत खड़ी खोटी सुनाती है। इतना बोलकर सुष्मिता वहां से चली जाती है। अरे मोहिनी, ऐसा लग रहा है कि तेरी सास तेरी बेटी को भेजना नहीं चाहती है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी मम्मी ने ऐसे ही बोल दिया होगा। नहीं नहीं तू बता दे, अगर नहीं भेजना मैं फिर अपने आप ही सारे काम कर लूँगी। क्या करूँ, मेरी बेटी भी नहीं है मेरे घर और ना ही कोई काम वाली। बुरे वक्त में हम दोनों एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा हम दोनों के काम करने। हे भगवान, मैं भेज दूंगी, कितनी बार कहा है। ठीक है तो भेज दियो, मैं जाती हूँ यहाँ से, ठीक है। अरे अम्मा, मम्मी कहाँ चली गई हैं बताओ? आ रही है, अभी वो बाहर बालू का भला करने गई है। अरे अम्मा, मैं कुछ समझी नहीं, ठीक से बताओ। अरे तू क्या करेगी समझ के, अभी तुझे कार रुक्मणी के घर पर भेजेगी वो। क्यों अम्मा? वो रुक्मणी तेरे से घर के सारे काम करवाएगी। कोई बात नहीं अम्मा, मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ तू भी जा, तू भी पड़ोसियों का भला कर। पहले अपने घर का सारा काम करो, फिर दूसरों के घरों में भी काम करने जाओ। इतने में मोहिनी रुक्मणी से बात करके कमरे में आती है और उन दोनों की बातों को सुनती है। अरे बेटी, तू रुक्मणी के घर चली जाएगी, तुझे कोई एतराज तो नहीं है? अरे नहीं माँ, चली जाऊंगी। कितने बजे जाना है वैसे? तुझे 1 घंटे बाद जाना है। ठीक है मम्मी। वैसे तुझे अभी घर के भी तो सारे काम करने हैं। अरे नहीं मम्मी, मैंने सारा काम घर का खत्म कर दिया है। और मेरा खाना कहाँ है मेरा बेटी? अम्मा, वो मैंने आपके कमरे में रख दिया है। अच्छा ठीक है। तूने तो सारा काम अभी खत्म कर दिया है बहू। बाकी का सारा काम भी 1 घंटे में खत्म कर देती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी। ठीक है चली जाइयो। आधा घंटा बीत गया। मीना अपने कमरे में अपनी सेफ की सफाई कर रही थी। वह जल्दी जल्दी कमरे की सफाई कर रही थी क्योंकि उसे अभी अपनी पड़ोसी आंटी के घर भी जाना था। ये सही है कि मैंने खाना पीना और पेड़ों को पानी पहले ही दे दिया, नहीं तो अब डालती तो बहुत देर हो जाती। चलो अब थोड़ा सा काम और रह गया है, इसे भी कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उसे कमरे की सफाई करते हुए देखकर उससे कहती है, हे भगवान, इसने तो नाश कर लिया अपने कमरे का। अरे बेटी, तूने तो कमरे को बिगाड़ लिया है, लगता है तुझे जाना नहीं है। अरे नहीं माँ, बस थोड़ी सी मिनट और लगेगी, होने ही वाला है, फिर मैं जा ही रही हूँ। आप चिंता ना करो, बस कपड़े लगाने बाकी हैं, तय तो कर दिए हैं। अरे बेटी, तुझे इसी में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। अरे माँ, अभी आपको मेरी स्पीड के बारे में पता नहीं है। हाँ, तू ही तो हो रही है एक्सप्रेस की रेल। अरे माँ आप जाओ, मैं भी बस अभी आ ही रही हूँ, थोड़ी सी सेकंड और। अरे मीना, तू आ गई, तू भी कह रही होगी कि कहाँ फंस गई मैं। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैं अपने घर का काम करती हूँ वैसे ही यहाँ का भी काम जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगी। अच्छा चल ठीक है, वैसे तू खाना तो अच्छा बनाती है ना? हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। वैसे आपकी रसोई किस ओर है? मेरे पीछे है, जा इस तरफ चली जा जल्दी से। इतना कहकर मीना रसोई में चली जाती है। रुक्मणी मन ही मन बड़ी ही प्रसन्न हो रही थी कि अब वह किसी भी काम को हाथ ना लगाएगी, सारे काम वही करेगी। मीना जल्दी जल्दी खाना बना देती है, जब तक बाहर रिश्तेदार भी आ जाते हैं। जब तक रिश्तेदार बैठते भी नहीं हैं, तब तक तो वह खाना पीना बनाकर हाथों को धो भी लेती है। अरे मीरा बेटी, खाने में मैं तेरी ला हेल्प कर देती हूँ, तू भी बेचारी थक गई होगी। अरे नहीं आंटी जी, खाना तैयार हो गया है, बस आप बाहर जाकर बैठिए, मेहमानों के साथ मैं खाना ला ही रही हूँ। अरे वाह बेटी, तू तो बड़ी होशियार है, तूने सारा काम अपने आप ही खत्म कर लिया। अरे आंटी, आप बातें करती ही रहोगी या फिर उनके साथ बैठोगी भी? खाना ठंडा हो जाएगा, जाइए। वैसे तूने इतनी जल्दी खाना कैसे बनाया? बाद में बताती हूँ आंटी, जाइए आप यहाँ से। प्लेट गर्म होने के कारण वह धीरे धीरे लंगड़ाती हुई जा रही थी।
उसका हाथ भी धीरे धीरे जलने लग रहा था, लेकिन वह तब भी लेकर ही जा रही थी। उसने धीरे धीरे डाइनिंग टेबल पर खाने को अच्छे से सजा दिया। उसके बाद वह चारों बड़े ही चाव से खाना खाने लगे। उनके चेहरे की स्माइल को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो उन चारों को आज तक ऐसा खाना खाने को ही ना मिला हो। अरे वाह भाभी, आपने कितना अच्छा खाना खिलाया है। मैंने तो आज तक ऐसा खाना ही नहीं खाया। अरे अरे हाँ पापा, मैंने भी आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है। अरे ये तो आपका बड़कपन है। आपको अगर ऐसा खाना और किसी भी दिन खाना हो तो अपना घर समझकर आ जाना। हाँ हाँ भाभी, हम जरूर आएंगे आपके घर में ऐसा खाना खाने। अरे पापा बातें करते ही रहोगे, अब चलोगे भी, देर हो जाएगी हमें। अच्छा भाभी, आप भी किसी दिन आना हमारे घर। आपको भी ऐसा स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे हम भी। अरे मेरे पास इतना कहाँ है समय अपना घर छोड़कर दूसरों के घरों में खाना खाने जाऊं। अरे तो समय निकाल कर आइएगा आप भी हमारे घर में। हाँ हाँ बेटा, आऊंगी किसी दिन, देखना तुम। चलो तो पापा अब हम जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।